हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्स टूल के ऊपर। ये जो एक्स टूल है इसके ऊपर S6 प्रो के ऊपर, क्योंकि क्या कहते हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं मेरे पास कि भाई आप एक्स टूल यूज़ कर रहे हो तो ये डिवाइस कैसा है, लेना बेटर है या नहीं है, यानी इसको ले सकते हैं, लेने जैसा है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसा काम कर रहा है, ठीक ठाक है या नहीं है ये डिवाइस। तो मैंने बोला चलो इस पर एक वीडियो थोड़ा देखते। अभी मैंने इसको यूज़ किया है, तकरीबन एक आध मंथ हो गए मुझे यूज़ करते हुए। और अगर इसकी यूजेस की बात करें तो मैंने जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर तकरीबन मैंने सारी गाड़ियाँ स्कैन की है इसके अंदर। सारी मतलब फरारी, जागुआर ये सब नहीं, बट ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जीप एंड VW, स्कोडा, जो नॉर्मल मतलब है, VW, स्कोडा, टोयोटा, होंडा, हायोंडई एंड टाटा, मारुति, महिंद्रा, ये तो नॉर्मल है, ये तो किया ही है। रेनॉल्ट देख सकते हो यहाँ पे, रेनॉल्ट, BMW, जीप। यहाँ पे आपकी रिपोर्ट जो आप स्कैनिंग करो, यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो कि मतलब क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर रहता है, आप चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इसको, ये ऑप्शन है, और देख भी सकते हो। जैसे कि मैंने एक BMW किया था तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है, क्या था क्या नहीं था उसका यहाँ पे रिपोर्ट आ जाता है उसका। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको बैक, बट उसके लिए जब नेट ऑन रहता है तो थोड़ा और बेटर रहता है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ और भी किया, लेकिन उसके अंदर इंटरनेट ऑन नहीं था तो वो क्या कहते हैं, इसने लिया नहीं है उसके अंदर, क्योंकि टोयोटा ये जो दिखा रहा है इसके ऊपर मैंने और भी गाड़ियाँ की हैं, ऑडी वगैरह, शायद कल परसों या 2-4 दिन में वो इसके अंदर नहीं शो हो रहा थी, क्योंकि वो नेट ऑन नहीं हुआ रहेगा। तो ये तो रही बात इसकी। थोड़ा सा इसकी डिवाइस की बात करते हैं, ये इसकी प्राइजेस, इसकी बैटरी बैकअप्स वगैरह के बारे में कैसा है। तो इसकी जो प्राइस है 1,80,000 है, 1,80,000 समथिंग के आसपास। हो सकता है कोई आपको 1,50 में भी दे दे, 1,60 में भी दे दे, 1,90 में भी दे दे, लेकिन एक प्राइस जो है इसके 1,80,000 के आसपास है, ठीक है। एक भी जो भी प्राइस रहते हैं टूल्स के सेम नहीं रहते। हो सकता है आप किसी से ले रहे हो, आपका थोड़ा ज़्यादा जान पहचान हो, आपको कम में दे देता हो। कुछ लोग मार्जिन कम लेते, कुछ लोग मार्जिन ज़्यादा लेते, ऐसा रहता है। बट मेरा यही रिकमेंड है कि आप ऐसे आदमी से टूल्स लो जो आपको बैक सपोर्ट दे। कोई भी बंदा हो, आपके एरिया में हो, उससे लो, बट वो बैक सपोर्ट में नहीं, उसी आदमी से टूल लो जो आपको बैक सपोर्ट देता हो, और वही टूल लो जो कंपनी बैक सपोर्ट देती हो। बट सारी कंपनियां बेचने के टाइम तो यस बोलती है, लेकिन सामने जब कुछ इश्यू रहता तो फिर वो कंपनी आजकल परसों ऐसा ऐसा करते, पता ही आपको। सारा टूल्स चाइना का ही आता है, कोई मेड इन इंडिया नहीं है। जितने भी टूल्स आते हैं चाइना के आते हैं, ये भी एक्स टूल चाइना का है। तो थोड़ा इसकी इंटरफेस की बात करती है, जैसा कि ये जो इसका इंटरफेस है एक्स टूल का सेम ऐसे ही आता है। यहाँ पे ये इसका S6 प्रो सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये सेटिंग्स है, तो ये सेटिंग्स के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेजेस आते हैं। जैसा कि इंग्लिश के अंदर ये ऑलरेडी क्लिक है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं, डिटेल्स वगैरह की, या फारसी की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हो तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे चेंज हो गया ज़बान वाहिद, ब्लूटूथ, तसल्ली दाखिल, दरबारी है, ऐसा चेंज हो गया। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है, ये फारसी। अगर हम इसको अरबी के अंदर करते हैं तो अरबी में भी चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे अलुगात, वाहिद, ब्लूटूथ, अल्फाश, अलजालदिया, तहद्दुस, ठीक है, ये चेंज हो जाता है। और यहाँ पे ये चेंज नहीं होता, जो माय वर्कशॉप इन्फो है, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डाल सकते हो। जैसे देख सकते हो कि मेरा डिटेल्स है अंसारी ऑटोमोबाइल, आपका एड्रेस, आपकी वेबसाइट्स, आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये जो इसका दिया हुआ है सारे एक्स टूल के अंदर, PS70 प्रो में भी सेम है, इसके अंदर भी यही है, पैड में भी ये सब रहता है जो इसकी सेटिंग्स है वहाँ पे। तो ये लैंग्वेज चेंज हो गया, एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका लैंग्वेज अरबी हो गया है। मैं जाता हूँ यहाँ पे अलदात के अंदर, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, किधर गया, इंग्लिश इसको कर देता हूँ इंग्लिश। तो ये हो गया इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश ही ज़्यादा यूज़ होता है, बट मेरे हिसाब से इंडिया इतना बड़ा कंट्री है हमारा, और इतनी पॉपुलेशन है, कई देश आ सकते, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारा, तो हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। बट इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, कंपनी का मैटर है, या नहीं देती कोई भी कंपनी इसके अंदर ऐसा हिंदी लैंग्वेज वगैरह, तो क्या करे, रहना चाहिए। तो मतलब रहता तो बेटर ऑप्शन रहता है ये। तो ये हो गया इसका सेटिंग।
और यहाँ से आप वन क्लिक पे इसको अपडेट कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इसके अंदर आते हो आप वन क्लिक पे अपडेट कर सकते हो, अपडेट ऑल के ऊपर क्लिक करके। और यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो, जो आपने स्कैनिंग किया हुआ है रिपोर्ट्स, अगर कोई कस्टमर मांगता है तो वो देख सकते हो आप। और फाइल मैनेजमेंट, ये रिप्लाई वगैरह देख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, बचा इसमें एक्स क्लाउड। ये जो एक्स क्लाउड है ये गूगल क्रोम पे आपको लेके जाएगा, या मोजिल्ला फायरफॉक्स जो उसके क्या कहते हैं वेब होते, ठीक है, जहाँ पे हम गूगल वगैरह में सर्च करते हैं, जिसको बहुत सारे वेब सर्वर होते हैं, जैसे गूगल क्रोम वगैरह हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स वगैरह हो गया, इंटरनेट के बहुत सारे जो विंडो वगैरह में भी आते। तो यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ से आप कोई वॉलपेपर वगैरह अपडेट कर सकते हैं, या कुछ स्कैनर के अंदर और कुछ अपडेट करना है आपको वो कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एक्सटूल की। यहाँ पे देख सकते हो S6 लाइट प्रो। यहाँ पे अगर ये अभी ओपन नहीं हुआ पूरा तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इस पर अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसके सारे प्रोडक्ट्स है। जैसे कि देख सकते हो कार डायग्नोस्टिक टूल के अंदर H6 EB है, S6 लाइट है, S6 प्रो है, S6 प्रो मास्टर है, A80 है, XVCI मैक्स है, NAScan है, PS90 है, PS80 है। ये PS90 मैंने बहुत पहले यूज़ किया हुआ इसको। अगर आप गौर करेंगे मेरी 2017 के आसपास एक वीडियो मैंने लॉन्च अनबॉक्सिंग किया था एक्सटूल का, उस पर मैंने जिक्र किया हुआ है। ये जो डिवाइस है PS90 के ऊपर, ये मैंने यूज़ किया है पहले PS90। इंडिया के अंदर नहीं यूज़ किया, गल्फ के अंदर PS90 की बात कर रहा हूँ मैं। 2 साल पहले एक वीडियो मैंने बनाया, 2017 या 18 में वीडियो बनाया, उस पर मैंने बताया PS90 के ऊपर मैंने यूज़ किया कैसा इसके अंदर है। एक्सटूल की बात आज लोग कर रहे हैं, मैं बहुत पहले कर चुका हूँ एक्सटूल के ऊपर बात कि मैंने यूज़ जो किया है। ये इसके हैवी ट्रक के डायग्नोस्टिक टूल है। S6 जैसा कि देख सकते हो, प्रो, PS90 प्रो, PS90 हैवी ड्यूटी, ये की प्रोग्रामर है जो चाबी वाले अपनी की मेकर यूज़ करते थे। X100 पैड 2, X100 प्रो, X100 पैड, X100 पैड 2, सारे नाम देख सकते हो, लाइट वगैरह। ये KC वगैरह इसकी KC 501 KS1 जो है KC। और ये इसके रीडर वगैरह से रहते जो OBD2 के रीडर्स वगैरह है, टायर प्रेशर के है, और ऑटो स्कैन रिसेट ये सब है, देख सकते हो इसके। ये सारे इसके टूल्स है एक्सटूल के। और यहाँ से आप कुछ भी वॉलपेपर्स वगैरह अपडेट कर सकते हो अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ से देख सकते हो। तो अपने को बात करना है, ये हो गया डायग्नोसिस, सेटिंग्स, क्लाउड, रिमोट जो है, ये जो रिमोट रहता है ये एक्चुअली टीम व्यूअर रहता है। जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सामने वाला आके मैं कोई गाड़ी कोडिंग कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपने जिस स्टेज के अंदर लिया उसको बोलो कि भाई टीम व्यूअर पे आगे करे हो। तो ये है वो रिमोट टीम व्यूअर। सारे इसके अंदर में आता है, सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारे इसके अंदर में नहीं आता। अगर आपके इसके अंदर में नहीं है, चाहे आपका इसके अंदर मोबाइल में हो या आपका विंडो में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा हो, तो आप टीम व्यूअर डाउनलोड करेंगे। जो टीम व्यूअर आता है देख सकते हो, ये टीम व्यूअर ओपन हो गया, क्विक सपोर्ट। आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। सामने वाले को बोलो कि भाई आके मेरा करके दे, आपका यूज ID आ जाएगा, सामने वाले को आप भेज दो, वो आपको अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे मीन्स मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं सामने वाले को बोलता हूँ भाई टीम व्यूअर पे आगे कर दो, जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करो, देखो प्रोग्रामिंग क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिमोट उसके लिए काम होता है। तो ये हो गया इसके इंटरफेस की बात। एंड अगर इसकी बात करें डायग्नोसिस की, तो ये सर्विस मेंटेनेंस ठीक ठाक काम कर रहा है। सर्विस मेंटेनेंस मैंने यूज़ किया है VW स्कोडा वगैरह में, ऑडियो वगैरह में ठीक ठाक कर रहा है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टोटल लर्न विंडो वगैरह, ECM परफॉर्मेंस, टायर प्रेशर, ABS ब्लेडिंग, गियर बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इमोबिलाइजर वगैरह। जो मुझे इसके प्रॉब्लम्स लगी, इसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है, शायद हम लोग इतना आपको पता है, गैरेज वाले इतना पढ़े लिखे रहते हैं। इमोबिलाइजर की जगह थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, ऐसा तो हो सकता है कंपनी का कुछ कॉपीराइट वगैरह का क्लेम रहता है, इसलिए कंपनी थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करती है, थोड़ा सा कुछ चेंज रहता है। ये जो आर्टिकल वगैरह लिखते हैं उन लोगों को पता रहेगा कि ऐसा क्यों रहता है। सिलेंडर्स, एयरबैग्स, ये सब इसके सर्विस के अंदर ये ऑप्शन है। बाकी विन की अगर हम इसकी बात करें, विन में जो मैंने यूज़ किया है तो VW स्कोडा, ऑडी, मर्सिडीज बेंच, ये सब में ऑटो विन रीड कर ले रहा है। जो ऑटो स्कैन है, विन नंबर रीड खुद कर ले रहा है, लेकिन बहुत सी गाड़ी में नहीं कर रहा है। मारुति, महिंद्रा, टाटा में, मारुति में तो नहीं कर रहा है ये, जो कि इसको विन रीड करना चाहिए। कंपनी बोल रही है अपडेट में आ जाएगा, बट कब आएगा ये मुझे पता नहीं है, शायद आएगा। कंपनी का ऐसा कहना है। जो ऑटो हम लोग स्कैन करते हैं, जो कंपनी का जो गाड़ी का विन नंबर है, चेसिस नंबर, ये खुद रीड कर लेता है कौन सी गाड़ी है क्या नहीं है। तो उसमें अपने को इतने ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, ये स्कैनिंग के मामले में।
बाकी इसको अगर आप स्कैनर से स्कैनिंग के लिए ले रहे हो तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ओनली स्कैनिंग के लिए। ठीक है, अगर आप दोनों आपको सोचना है, एक तो इससे स्कैनिंग हो जा रहा है, अगर सिर्फ स्कैनिंग के लिए ले रहे हो तो पैसा आपका वेस्ट है। ओनली स्कैनिंग के लिए ठीक नहीं है, इतना महंगा टूल लेके कोई फायदा नहीं। 1,80,000 का स्कैनिंग के लिए लेके सिर्फ फायदा नहीं है। तो इसकी प्लस जो पॉइंट है, एक तो हम इससे मीटर, अगर हमारे पास कोई कस्टमर आया, हमने उसका मीटर चेंज किया है तो वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसकी रीडिंग जो है, मीटर करेक्शन जिसको बोलते हैं, मीटर करेक्शन कम ज़्यादा करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। मारुति महिंद्रा टाटा का नहीं होता है क्योंकि वो IOBD नहीं होते। जो IOBD होते हैं होंडा के, किया के, VW, स्कोडा, ऑडी, जो गाड़ी के YOBD होते हैं उसके कुछ मीटर यहाँ से हम करेक्शन कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। अगर हम 1,60,000 1,80,000 खर्चा कर रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट है। प्लस इमोबिलाइजर कोडिंग वगैरह गए। अगर हम मारुति के इमोबिलाइजर वगैरह चेंज करते हैं इसके अंदर तो पिन अपने को किसी से भीख नहीं मांगना पड़ता है। इसके लिए मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत मतलब बहुत। मैं बोलता हूँ कि जिससे आपने लिया उससे लो, तो सामने वाला बोलता है नहीं भाई आप दे दो। ऐसा नहीं होता ना भाई, आपने जिससे टूल्स लिया उससे लो तो बेहतर रहता है। ऐसा वो तो बेच के सामने वाला सो रहा है। अभी कुछ दोस्त है मेरे जानने वाले भी है, वो मेरा नंबर देते हैं कि भाई इसको फ़ोन करो। बंदा मुझे सुबह 5 बजे फ़ोन कर देता है कि भाई मैं गाड़ी कोडिंग करने जा रहा हूँ यहाँ से 100 किलोमीटर, मुझे पिन बताओ, ये बताओ। तो ऐसा नहीं रहता भाई मेरे, आपने जिससे लिया आप उसको फ़ोन करो, उसको परेशान हो। अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं भाई मुझे, तो बोलो भाई ऐसा नहीं होता है। आपने जिससे टूल्स लिया उससे कॉन्टैक्ट करो तो बेहतर रहता है भाई। लेकिन इसमें कैसा है, अगर हम कोई गाड़ी मारुति का कोडिंग करते तो पिन कोड्स है वो खुद ले लेता है। ये एक इसमें अच्छा है। ठीक है, जो पिन कोड है खुद ले लेता है। कुछ इसके अंदर में कैसा होता है कि अपने को पिन कोड भीख मांगना पड़ता है, भाई पिन कोड दो। लेकिन होंडई के लिए बाई करना पड़ता है। कुछ ECM का निकल जाता है बट सारों का नहीं निकलता, होंडई का बाई करना पड़ता है। महिंद्रा की पिन कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी मारुति का जो पिन कोड पड़ता है लेना पड़ता है, वो इसमें खुद ब खुद रीड कर लेता है। वो एक प्लस पॉइंट है, अच्छा है इसके अंदर। और बाकी ये सब ऑप्शन इतना ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। इंजेक्टर कोडिंग वगैरह तो हो जाता है हम स्कैनर से भी, अगर हम इतना महंगा स्कैनर ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वगैरह, ABS ब्लेडिंग भी हो जाते हैं। ये जो 2 ऑप्शन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इमोबिलाइजर जो है, ये इमोबिलाइजर ये मेरे को थोड़ा इसके अंदर बेटर लगा है। बात करते हैं इसकी डिवाइस की, जो J220 आता है। ये जो डिवाइस है, इसका जो ये हार्डवेयर है, जो OBD कनेक्टर है, इसके अंदर हम जो OEM सॉफ्टवेयर रहते हैं गाड़ी के ओरिजिनल, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने जब इसको अनबॉक्सिंग किया था तो बताया था, इसके जो प्रोटोकॉल्स वगैरह रहते हैं वो मैच करते हैं इससे। ठीक है, जैसे हमको ICOM यूज़ करना है, बट इसके अंदर कंपनी ने BM का एक डायरेक्ट केबल भी दिया हुआ है, यानी BM में एक अच्छा काम करता है। बट मुझे कोई ऐसा काम मिला नहीं करने के लिए जो मैं इसमें बताऊं आपको कि ऐसा कोई गाड़ी मेरे पास आई नहीं, कार्स जो देखूं BM में क्या क्या काम कर रहा है। लेकिन कंपनी ने का कहना है, या इसकी वेबसाइट पे भी देखा है मैंने, कि BM में काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। मर्सिडीज में इतना अच्छा नहीं, लेकिन BM के अंदर ऑनलाइन काम करने के लिए 1 नंबर काम करता है। तो ICOM लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो BM का अपना सॉफ्टवेयर रहता है वो ICOM रहता है, आपको पता है। मर्सिडीज के लिए MB स्टार वगैरह यूज़ होते हैं, तो इससे आप MB स्टार हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं, इससे यूज़ कर सकते हो। जो वैस या ऑडी यूज़ करते हो वो कर सकते हो। F कार वगैरह या जागुआर के लिए जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप बाय करते हो अलग से, VCI या VCI2, ये सब जो करते हो आप इसी पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। किस पे? ये जो हार्डवेयर है, ठीक है, J2035 करके कुछ इसका आता है नंबर, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। जो बहुत सारे टूल्स में अभी लेटेस्ट यही आते हैं, तो इससे आप यूज़ कर सकते हो। ये एक फ़ायदा है, इसमें एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसकी बैटरी बैकअप वगैरह मैं थोड़ा रफ यूज़ करता हूँ, तो इसकी जो बैटरी बैकअप वगैरह 1 से 2 दिन में उतर जाती है इसकी बैटरी। ठीक है, यानी चार्ज करना पड़ता है 2 दिन में। और इतनी बड़ी टैब है तो इसमें एक स्टैंड होना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो वेट वगैरह काफ़ी है। कंपनी ने इसके अंदर एक स्टैंड नहीं दिया। बैक साइड में कंपनी को यहाँ पे एक स्टैंड देना चाहिए था स्टीयरिंग पे लगाने के लिए, बट वो स्टैंड नहीं है इसके अंदर। ये मुझे ठीक नहीं लगा। हो सकता है कंपनी ने इसके लिए नहीं लगाई हो, क्योंकि इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसकी अब फाइनली बात करें, ये मैंने जो यूज़ किया मेरे को कैसा लगा, तो मेरे हिसाब से इतना बुरा भी नहीं है और इतना नंबर 1 भी नहीं है। ठीक है, यूजेबल है, मतलब ले सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ओनली स्कैनिंग के लिए चाहिए तो इतना महंगा डिवाइस लेके फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप इसको की प्रोग्रामिंग भी करना है, डायग्नोसिस भी है आपके पास, तो हो जाता है। लेकिन डायग्नोसिस के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस मुझे इसने नहीं दिया है। VW, स्कोडा, मर्सिडीज ये सब में तो है ओके, बट ये जो मारुति के अंदर इतना अच्छा मुझे इसका परफॉर्मेंस नहीं मिला स्कैनिंग के मामले में। कंपनी को मैंने 1-2 बार कहा भी है, कंपनी ने बोला कि 1 आध मंथ के अंदर ये जो प्रॉब्लम है सूट आउट हो जाएगा, अपडेट इसके अंदर आ जाएगा, श्योर है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जिसने भी PS70 Pro वगैरह लिया है, जो एक्सटूल किया है, इसके अंदर थोड़ा मारुति के अंदर अपडेट की ज़रूरत है।
की प्रोग्रामिंग वगैरह में तो हो जा रहा है, लेकिन मैं इसे एक अल्टो कर रहा था, वो की प्रोग्रामिंग नहीं हुआ। हो सकता है शायद मैं कर नहीं पा रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 से लेकर 7 तक टाइप 1 ये वो है, बहुत सारे ऑप्शंस। ये अपडेट के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अल्टो 2000 ओल्ड वाली यानी अल्टो जो थी, तो वो उससे इमोबलाइजर चेंज कर रहा था मैं, तो नहीं वो लाइट्स की फ्लैश कर रही थी, तो 300 से करना पड़ा मेरे को। हो सकता है इसमें ऑप्शन हो, बट वो कस्टमर को जल्दी था इसलिए मैंने इससे क्या नहीं हुआ। बाकी ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी इसकी जो प्राइस है कंपनी ने 1,80,000 रखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते, आपको पता ही है। और कुछ लोग को कम में भी मिल जाता है, 1,40, 1,50, हो सकता है कुछ लोग को 1,80-90 में मिल जाता है, जैसा लोगों की जान पहचान है। बट मैं वापस से एक बार रिकमेंड करता हूँ कि आप उसी बंदे से स्कैनर लो जो आपके आसपास हो, और उसको स्कैनर आपको जो बैक सपोर्ट दे दे। नहीं तो आप कितना भी अच्छा स्कैनर लो, लेके कोई फायदा नहीं अगर हम लोग को नॉलेज नहीं है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद नहीं पता है, जब बंदा यूज़ करता है तब उसको पता चलता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।